हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग पार्ट सीरीज़ का एक और वीडियो ला रहे हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने var, let, const और ifs के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। एक और चीज़ मैं अपने प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट ऐसी नहीं होने वाली कि आप बैठ के देख रहे हो और आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट कभी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही बिगिनिंग से समझने आए हो, तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को थोड़ा रिफ्रेन करना। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है ना, तो यहाँ पे हो सकता है किसी किसी वीडियो में मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है। वी आर जस्ट जंपिंग ऑन टू द इंटरेस्टिंग पार्ट और वहाँ पे हम वो चीज़ें बता रहे हैं जब आपको ऑलरेडी कुछ जावास्क्रिप्ट आती है, आप एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो और आपको कुछ नई नई चीज़ें देखनी है या एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, हो सकता हो आपने वो चीज़ें देखी हो तो आप बेसिकली आप रिवाइज कर रहे हो अच्छे कॉन्सेप्ट को, एक इंटरेस्टिंग पार्ट्स को। बट अगर आप बहुत ही न्यू कि आप अभी वेरिएबल a=10 लिख रहे हो, वो समझ रहे हो कि वेरिएबल कैसे काम करता है, तो हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें मिस हो जाएं उस केस में। तो जस्ट अ हेड्स अप, अगर आप बहुत ही बिगनर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट की कोई वीडियो देख रहे हो, देन प्लीज़ इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले या इस सीरीज़ को फॉलो करने से पहले थोड़ा रिफ्रेन करना, थोड़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ जाओ एंड देन यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। ठीक है, बट कुछ कुछ वीडियोस में हो सकता है मैंने पूरे डिटेल में भी बात की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक वीडियो उठा के चलूँ, जैसे मान लो ये वाला एक वीडियो उठा के चलते हैं, तो पहले हम लोग बेसिक देखेंगे कि इस टॉपिक का बेसिक क्या है एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग एज केसेस। तो हो सकता है कि आपको मिल जाए कंटेंट, बट बिकॉज आई एम नॉट गारंटिंग ऑफ दैट, सो मैं अगेन ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ के आओ एंड देन वी विल मूव ऑन। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है होइस्टिंग। तो होइस्टिंग क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू प्रैक्टिकल स्टफ। होइस्टिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस या एक ऐसी चीज होती है जावास्क्रिप्ट में जो कंपाइलर परफॉर्म करता है। अब वो क्या करता है, जब भी आप कोई कोड लिखते हो जावास्क्रिप्ट में, तो बेसिकली कंपाइलर आपका कोड को रीड करता है सबसे पहले। जब वो पूरे कोड को रीड कर लेता है, तो उसमें से जितने भी वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, उन सबको ना वो टॉप पे ले जाता है। टॉप मतलब जहाँ पे भी आपने उस वेरिएबल या उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर करा हुआ है ना, उसके टॉप ऑफ देयर स्कोप पे ले जाता है और वहां जाके रख देता है सिर्फ फंक्शंस की डिक्लेरेशंस को। ठीक है, तो जब वो सिर्फ फंक्शन की डिक्लेरेशन या सिर्फ वेरिएबल की डिक्लेरेशन को ऊपर ले जाता है, तो उसकी इनिशियलाइजेशन तो वहीं रह गई। तो जब भी कोई वेरिएबल या फंक्शन आपने एक्सेस करने की कोशिश करी उसके इनिशियलाइजेशन से पहले, देन वहां पे आपको एरर नहीं थ्रो करता है, वहां पे आपको अनडिफाइंड थ्रो कर देता है। उसका रीजन क्या है? होइस्टिंग। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला, आपके वेरिएबल को होइस्ट कर दिया, आपके फंक्शन को होइस्ट कर दिया, तो आपकी वैल्यू एरर में नहीं कन्वर्ट होगी, आप वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देगा अपने आप। तो आपको एरर नहीं मिलेगा, बेसिकली अनडिफाइंड मिल जाएगा, जिससे कि आपका एरर दिख जाना चाहिए था जहां पे आपको वो दिखता नहीं है और साइलेंटली वो निकाल देता है उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज कहाँ पे क्या होती है, मतलब कई जगह पे एरर दे भी देता है। अभी हम लोग आगे उसको कवर करेंगे कि किस किस केस में एरर थ्रो कर देता है, किस किस केस में नहीं करेगा, और क्या क्या और भी एज केसेस हैं इसमें। ठीक है, तो अब उसमें टाइप करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक डेफिनेशन क्या है होस्टिंग की। तो एक बार फिर से थोड़ा सा समरी दे देता हूँ कि होस्टिंग क्या है। जब भी आपकी वेरिएबल्स या फंक्शन डिक्लेरेशंस, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस या फंक्शन डिक्लेरेशंस को टॉप ऑफ देयर स्कोप मूव कर दिया जाता है बाय कंपाइलर, देन इट इज नोन एज होस्टिंग। अब मूव ऑन करते हैं, चलते हैं अपने थोड़ा प्रैक्टिकल स्टफ की तरफ। तो अगेन ये सेटअप वही है जैसा आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे, यहाँ पे वो रियल टाइम सिंक होगा। फॉर एग्जांपल, कंसोल करेंगे यहाँ पे फिर से, जैसे मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ। कंसोल करेंगे, हेलो करेंगे और ये कंसोल आउट हो जाएगा। तो अब चलते हैं सबसे पहली चीज के ऊपर कि वैर के साथ ये अपनी होस्टिंग कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक वैर डिक्लेयर करा, जिसका नाम रख दिया चैनल, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई ये फ्रंट एंड फंडामेंटल्स चैनल का नाम है। तो जब मैंने ये किया, अब मैं इसको कंसोल करता हूँ। अब जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो जैसे आप समझ रहे होगे क्या होगा, फ्रंट एंड फंडामेंटल्स आपकी स्क्रीन पे या कंसोल पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या करा, इस कंसोल को यहाँ ना करके इसको कॉपी करा और इसको यहाँ कर दिया। तो बेसिकली दूसरी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, इसको एरर थ्रो कर देती हैं। बट जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इसको अनडिफाइंड रखेगी, साइलेंटली इसको पास ऑन कर देगी। मतलब आपने कोई मिस्टेक नहीं करी, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ने क्या करा होगा, जावास्क्रिप्ट ने जब ये कोड रीड करा होगा तो कुछ ऐसा कर दिया होगा कि यहाँ पे इसके टॉप ऑफ द स्कोप में चैनल, और उसको अनडिफाइंड कर दिया होगा, ऐसे करके इसको इनिशियलाइज कर दिया होगा। ठीक है, होस्ट करके। तो बेसिकली हुआ क्या,
जब वो चैनल आपने कंसोल आउट कराया तो उसको अनडिफाइंड मिला, ना कि उसको एरर थ्रो हुई। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं होइस्टिंग, ठीक है। अब इसमें भी ना बहुत सारी कंडीशंस आने लगती हैं, वो अब देखते हैं एक एक करके क्या आती है। तो उससे पहले ना एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, उसको मैं होस्ट करूँ या उसको मैं डिक्लेयर करूँ तो वो कैसे होस्ट होता है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा और लिख देते हैं ग्रीट करके, और यहाँ पे कंसोल आउट करते हैं उसको। कंसोल आउट क्या करेंगे भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये कंसोल आउट करते हैं। अब अगर मैं इस ग्रीट फंक्शन को नीचे कॉल करूँ, सबसे पहले नीचे कॉल करके देखते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारे पास गुड मॉर्निंग आ जाना चाहिए, दैट इज वर्किंग फाइन। अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जब कॉल करूँगा, गेस करो कि क्या आने वाला है आंसर। अगर आप सही गेस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छे, अगर नहीं कर पा रहे हो देन कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तब भी गुड मॉर्निंग आने वाला है। उसका रीज़न क्या हुआ, जब मैंने आपसे बोला होस्टिंग काम कैसे करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, आपके वेरिएबल डिक्लेरेशंस प्लस फंक्शन डिक्लेरेशन को टॉप ऑफ द स्कोप रख देता है। तो जो आपकी ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये पूरी पूरी टॉप ऑफ द स्कोप चली जाती है। इसका मतलब यहाँ से ये पूरा कॉपी करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसको कॉपी करेगा यहाँ से और यहाँ रख देगा, ठीक है। यहाँ नहीं, मतलब बेसिकली टॉप ऑफ द फाइल रख देगा, यहाँ रख देगा। इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब क्योंकि उसने यहाँ रखा, उसने पूरा डिक्लेरेशन ही यहाँ रख दिया। चैनल के साइड में क्या हो रहा था कि सिर्फ डिक्लेरेशन आ रहा था, तो इनिशियलाइजेशन नहीं आ रहा था। फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, फंक्शन में डायरेक्ट डिक्लेरेशन ही ऊपर उसने मूव कर दिया। तो आपको ग्रीट तो वैसे भी मिल गया, बस समझ में आई। अब ग्रीट मिल गया तो उसने कॉल कर दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो फंक्शन के केस में ऐसे वर्क करता है, वेरिएबल के केस में जैसा आपने पहले देखा वैसे वर्क करता है। अब इसको इसको भी थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे भी इस पे मेंशन कर देते हैं कि दिस इज जस्ट अ होस्टिंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये होस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ से एग्जाम्पल। चलो अब एक और चीज़ देखते हैं। अगर मान लो ये फंक्शन को मैं ऐसे ना लिख के क्या करता, मैं एक फंक्शन ऐसा बनाता और इसमें क्या करता, एक फंक्शन असाइन कर देता जिसका नाम रखने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज ग्रीट उसका नाम हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या करते, कंसोल आउट करते, फिर से क्या, अब मान लो हम गुड इवनिंग कर देते हैं, ठीक है। बस में तो अब अगर मैं ग्रीट फंक्शन कॉल करूँगा नीचे, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, कॉल करा, गुड इवनिंग आया, एंड दैट दिस इज़ फाइन, दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट अब दिक्कत होगी कहाँ पे, अब अगर मान लो मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, अब हमने क्या करा, अब हमने वही होस्टिंग वाली ट्रिक लगाई जो हम यहाँ कर रहे थे। इस केस में वो वर्क कर रहा था, क्या इस केस में भी वो वर्क करेगा। एक बार पॉज करो वीडियो को, समझो, कोशिश करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को देने की। अगर आप बता पा रहे हो तो वेरी गुड, अगर नहीं तो देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और अब आप देखोगे यहाँ पे एरर थ्रो कर दी इसने। क्या एरर थ्रो करी, टाइप एरर ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रीट फंक्शन है उसको मिला ही नहीं। इसका मतलब ये जो होस्टिंग हम लोग पहले बोल रहे थे कि हर वेरिएबल डिक्लेरेशन को या हर फंक्शन डिक्लेरेशन को वो टॉप ऑफ द स्कोप मूव कर देता है, इस पर्टिकुलर फंक्शन डिक्लेरेशन को मूव ही नहीं किया। क्या रीज़न हो सकता है उसका, देखो बहुत सिंपल रीज़न है। जब हम ऐसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको हमने बोल दिया फंक्शन डिक्लेरेशन या नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने ऐसे डिक्लेयर करा फंक्शन को, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। और फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होस्टेड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दिस इज द मेजर पॉइंट कि जब भी फंक्शन एक्सप्रेशन आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारे फंक्शन एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो होस्टेड नहीं होते। इसका मतलब अब ये ऐसा भी नहीं करेगा कि यहाँ पे आके ग्रीट जैसा जैसे वेरिएबल के साइड हो रहा था ना कि चैनल को जाके अनडिफाइंड कर दिया, तो आप सोच रहे होगे कि इसको जाके वो ग्रीट और अनडिफाइंड कर दे बिकॉज ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है। वो क्या करेगा, वो इसको होस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज ये फंक्शन एक्सप्रेशन है और उसने वो पकड़ लिया, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दीज आर नॉट होस्टेड। बस उनमें एक एज केस हमने देखा। एक और चीज़ देखते हैं। अगर मान लो मैं क्या करूँ, यहाँ पे वैर की जगह हर जगह लेट यूज़ करता हूँ। इसको पूरा डिलीट करते हैं, यहाँ पे लेट यूज़ करते हैं, लेट चैनल, फिर से वो फ्रंट एंड फंडामेंटल्स, इस बार एफ लिख देते हैं एंड कंसोल आउट करते हैं इसको चैनल, ठीक है। नॉर्मल है, वर्क करेगा एफ के साथ बिकॉज हमने ऊपर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर रखा है।
बट अब अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल आउट करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ऊपर लाते हैं और अब इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे भी वो रेफरेंस एरर देगा। टाइप एरर नहीं, इस बार रेफरेंस एरर देगा। क्या रेफरेंस नहीं कर पा रहा है वो चैनल नाम का वेरिएबल, क्योंकि जो हमारे लेट वेरिएबल्स होते हैं वो होस्टेड तो होते हैं बट दे आर नॉट इनिशियलाइज्ड विद द अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, इसको रिपीट करके सुनना एक बार, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि जो भी लेट वाले वेरिएबल्स होते हैं वो होस्टेड होते हैं बट दे आर नॉट इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कर रहा होगा कंपाइलर, वो यहाँ पे आके लेट चैनल कर दे रहा होगा, ठीक है, बट इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा होगा। अब क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको मिला ये आ गया TDZ। इसका मतलब क्या होता है, टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, अब ये क्योंकि टेम्पोरल डेड जोन में आ गया, क्यों इसको टेम्पोरल डेड जोन बोला जाता है, क्योंकि आपने जो चैनल एक्सेस करना चाहा वो होस्टेड तो था बट उसको इनिशियलाइज्ड ही नहीं करा गया था बिकॉज वो लेट था। सिमिलरली कॉन्स्ट के साथ भी वो ऐसा ही परफॉर्म करेगा। तो जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो ES6 ने लॉन्च करे थे, ये सारी चीज़ें जो वैर प्रॉब्लम कर रहा था उसको हटाने के लिए। और अब अगर आप कुछ ऐसी गलती कर देते हो जहाँ पे आप वेरिएबल या कोई फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले आप उसको यूज़ कर लेते हो, देन आपको वो रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कंसोल पे। तो इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या क्या केसेस कवर कर लिए, हमने देख लिया कि वैर कैसे वर्क करेगा, देन वैर डिक्लेरेशंस, देन फंक्शन डिक्लेरेशंस हमने देखा, देन हमने देखा कि फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ कैसे वर्क करेगा, देन हमने देखा लेट एंड कॉन्स्ट का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू होस्टिंग जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे केसेस आई थिंक काफ़ी हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।